वेलकम टू गेम ऑन है, देख रहे हैं आप पीटीवी स्पोर्ट्स पे और टैप मैट पे। मैं हूं सिकंदर एंड नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच, जो कि 10वां गेम था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का और बड़ा अहम गेम था दोनों टीमों के लिए। जो जीतता वो सीधा जाता सेमीफाइनल में। रिजल्ट नहीं आया, लेकिन क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन टेबल पर ऑस्ट्रेलिया की है तो वो क्वालिफाई कर गए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारा गेस्ट, हमारे पैनल, हमारे ज़बरदस्त दोस्त तीनों, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज़ और सना मीर, जिस इस गेम पे भी बात करेंगे जैसे पिछले गेम्स पे भी बात की है। स्टार्ट करते हैं आज की इस मैच के बारे में कुछ बात कर। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया, कहते हैं ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले सना से कह रहा था कि एक कहावत है इंग्लिश की कि जी यू विन बाय एन इंच और बाय अ माइल, विनिंग इज विनिंग। बट क्रिकेट में जस्ट विनिंग इज नॉट विनिंग, बिकॉज ये नेट रन रेट आपको एंड में खा जाता है। अफगानिस्तान के सेम पॉइंट है साउथ अफ्रीका, लेकिन पलड़ा थोड़ा साउथ अफ्रीका का भारी है। बिल्कुल, एलिमेंट्स बहुत हैं इस गेम में और आपके सारे जो चीज़ें हैं वो टिक होनी चाहिए। और जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि अफगानिस्तान के जो है 3 पॉइंट्स हैं, साउथ अफ्रीका के 3 पॉइंट्स हैं। अगर साउथ अफ्रीका हारता है अगेंस्ट इंग्लैंड तो फिर नेट रन रेट पे आ जाएगा, और वो नेट रन रेट का इतना मार्जिन है, अराउंड 200 रन्स के मेरा ख्याल है कुछ ऐसा बनेगा उसके आसपास के। साउथ अफ्रीका अगर 200 रन्स के आसपास हारता है तो देन अफगानिस्तान के जो है वो चांसेस बन जाएंगे। देखें, आप बैट कंट्रोल कर सकते हैं और बॉल से कंट्रोल कर सकते हैं, फील्डिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बारिश से नहीं कंट्रोल कर सकते। तो जो चीज़ें आपके हाथ में उन्हीं पे आपका कंट्रोल है। एंड आई गेस ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए, बल्कि स्मार्ट कैप्टनसी स्मिथ की जो है उसको ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। द वे ही यूज्ड हिज 5th and 6th बॉलर, स्पेशली मैथ्यू शॉट से उन्होंने जो है 7 ओवर्स करवा दिए। ही इज़ गिवन 21 रन्स। तो ये स्मार्टनेस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और अगर याद हो आपको, टॉस जब हो रहा था तो स्मिथ ने कहा था कि मैं चेज ही करना चाहूँगा क्योंकि बारिश का इम्कान है और हमें एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। और हफीज़, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, गेम अवेयरनेस की आप लोग बात करते हैं, 109 रन एक खिलाड़ी आउट जल्दी उन्होंने बनाया कि अगर बारिश आती है और डकवर्थ लुईस आता है तो हम अहेड रहें। नहीं, यू नीड टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन दीज टूर्नामेंट्स, क्योंकि हम सबको पता है कि नेचर ऑफ द टूर्नामेंट इज़ रियली टफ, क्योंकि कट थ्रॉट किस्म का ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको गलती अगर करते हैं तो आपको हाउंड करती है। क्योंकि मामला ये है कि ये जो कुछ भी हुआ ये एक प्रॉपर प्लानिंग है, और ऑस्ट्रेलिया इसीलिए अहेड ऑफ द गेम रह के क्रिकेट खेलता है। इसीलिए इनकी आईसीसी इवेंट्स जीतने की ज़्यादा रेशो इसलिए है कि ये अपने आप को बिहाइंड द गेम रख के नहीं क्रिकेट खेलते हैं। एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एज ए कैप्टन, एज ए प्लानर, एवरीथिंग अगर आप इनके देखेंगे तो इनके प्लान में वो सारी चीज़ें कैलकुलेशंस हुई होती हैं जिसकी समझ प्लेयर पहले ऑन करता है और फिर उसके मुताबिक अपनी क्रिकेट खेलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने कई मरतबा देखा हुआ है कि एज ए पाकिस्तानी वी लॉस्ट सम ऑफ द टूर्नामेंट लाइक 2019 का जो वर्ल्ड कप था, वो सिर्फ एक बैड मैनेजमेंट थी जिस वजह से हम लोग बाहर हो गए। कि हम लोग कुछ मैचेस ऐसे थे जहाँ पे हम अपना नेट रन रेट रिकवर कर सकते थे, लेकिन वी नेवर ट्राइड दैट। तो वो आपको किसी न किसी स्टेज पे जाके वो तंग करती है। तो अगर आप इसमें देखें तो उन्होंने पहले ही ये प्लान कर लिया था कि हम लोगों को अगर ये बारिश का कोई मामला आता है तो अगर हम 20 ओवर पूरे हो जाते हैं तो वी कैन नॉट बी बिहाइंड द गेम। 9 रन की एवरेज से खेलने में देखें ना, ये प्लानिंग है। वो भी सोच सकते थे कि यार हम लोग एंकर कर लें, हम लोग अपने आप को इनफ गुड टाइम दे दें टू गेट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड या पिच, लेकिन उन्होंने हेड ऑफ द गेम रह के खेला। यस, इसमें थोड़ी मुझे लगता है कि आज ज़ाती तौर पर खुश नहीं होगी अफगानिस्तान की टीम एज ए फील्डिंग यूनिट, क्योंकि उन्होंने कुछ आसान कैचेस भी छोड़े जिसकी वजह से ये चीज़ें आसान हुई उनके लिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम इनकी प्लानिंग के ऊपर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसीलिए किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम के तौर पर आता है, क्योंकि उनकी प्लानिंग बहुत शानदार होती है। जी बिल्कुल, शुरू में हमने बात की थी सर, नो कमिंस, नो स्टार्क, नो मिच मार्श, नो स्टॉइनस, लेकिन उन्होंने जो पहला मैच जीता इंग्लैंड के अगेंस्ट 350 चेस कर लिया। आई थिंक ये एक आ गए रिदम में। हाँ, इनकी बॉलिंग शायद किसी स्ट्रॉन्गर बैटिंग अगेंस्ट अभी टेस्ट ना हुई हो। एक बार इंग्लैंड ने इनको 350 कर दिए थे, लेकिन दे लुक टू बी ऑन ट्रैक, और ये सेमीफाइनल की जगह तो अपनी पक्की रखते ही हैं हर टूर्नामेंट में। एब्सोल्युटली। और वही जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की कि ओवरऑल प्रोएक्टिव थिंकिंग है, रिएक्टिव थिंकिंग नहीं है। कुछ हो जाता है उसके बाद ये प्लानिंग नहीं शुरू करते। इनके पहले से प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इन प्लेस होते हैं और बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है। बैक करते हैं, अगर किसी प्लेयर को बैक करते हैं किसी वजह से करते हैं। पहले तो इनके सिस्टम में, इनकी टीम में आना मुश्किल है और फिर निकलना भी मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में आना भी आसान है और निकलना भी आसान है। तो आपको अपनी नेशनल लेवल की टीम को ऐसे बनाना है कि उसमें ब्रेक इन करना मुश्किल हो और फिर आपको मौका भी ऐसे मिले कि
अच्छी तरह मौका मिलके फिर आप सिस्टम से बाहर हों। तो ओवरऑल उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम नज़र आता है ऑस्ट्रेलिया का। और जिस तरह आज भी खेले हैं, ट्रेविस हेड की हम बात कर रहे थे कि ऊपर से अटैक ले लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर, बॉलिंग की जैसे शोएब भाई ने बात की कि कप्तानी बहुत अच्छी थी, बहुत समझदारी से उन्होंने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, एंड तक उनके पास ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। और यही कप्तानी का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आखिरी 10 ओवर्स में आपके पास हर तरह के बॉलर का ओवर अवेलेबल हो, ताकि जिस तरह का मैचअप ज़रूरत हो आप वो अपनी टीम के लिए यूज़ कर सकें। आपने बात की कि इनकी टीम में आना भी मुश्किल है और निकलना भी मुश्किल है। ये बेन ड्रॉशेस जो हैं जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, और इनके जो भी बॉलिंग अटैक है उनको शायद कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता होगा कि जब बड़े लड़के वापस आ जाएंगे तो शायद हमें अपनी जगह वापस उनको देनी होगी। बट जो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में, ये बॉलिंग यूनिट डेफिनेटली आई कैचिंग है। बेन ड्रॉशेस ने आज 3 विकेट लिए, 47 देके ऑन बैटिंग ट्रैक्स। लेकिन लास्ट मैच में भी उन्होंने 3 विकेट्स ली थी, तो जब आपने कहा बड़े लड़के आ जाएंगे तो छोटे चले जाएंगे। हाँ, तो नो डाउट ऐसी एडिशन, स्पेशली जब आपके मेन वो लोग जो है ना खेलें और इतने बड़े इवेंट से पहले जो है इंजरी आ जाए और एक जो है पर्सनल रीज़न की वजह से ना हो टीम में, और एकदम आप जो है 3 जो है नए लोग आ जाएं, तो उसमें मेरे ख्याल में क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, थिंक टैंक को देना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इन प्लेयर्स को देना चाहिए, जिसमें स्पेंसर जॉनसन जो है वो भी बहुत अच्छे वो भी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी एडिशन है। फिर नेथन एलिस, ये तीनों जो हैं ऐसे लगता नहीं है कि इतने बड़े इवेंट में आके जो है वो इतने आराम से जो है एटलीस्ट प्रोसेस उनको पता है कि यहाँ पे कैसे compete करना है, कैसे अच्छा परफॉर्म करना है। तो आई गेस सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि उनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इट शोज़ कि वो हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि जैसे वो आके उनके नए जो हैं न्यू कमर्स भी वो ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं जैसे 2-2 साल से खेल रहे हैं, 3-3 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, सिस्टम के साथ साथ एक क्विक लर्नर भी नजर आते हैं, क्योंकि इन कंडीशन में शायद एलियन और स्पेंसर जॉनसन बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने आई थिंक ऐसा फील होता है कि उन्होंने बेसिक्स को पकड़ा हुआ है, ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्राई नहीं कर रहे हैं कि मैं कुछ दिखाऊं करके अपने कप्तान को। एंड द रिजल्ट्स आर कमिंग। 2 for 49 उनके आज 10 ओवर में। इज गॉट पेस बाय द वे कंपेयर टू बाकी जो बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के। देखिए, अगर आप खेल की बात करें तो किसी भी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन में उस मुल्क के नाम के बाद सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो प्लेयर है। तो प्लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है अच्छी और बुरी परफॉर्मेंस का, इवॉल्व होने का। ये जो अपनी जिम्मेदारी ना लेना और दूसरों को ब्लेम करना ना, ये वो लोग होते हैं जो कामयाबी हासिल नहीं करना चाहते। क्योंकि जो इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनके सिस्टम में लोग रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और अपना हाथ खड़ा करते हैं अगर कुछ गलत हो जाए। और अगर किसी भी आप कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में देख लें, कोई किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करेगा, वो अपनी गलती ढूंढ रहा है कि यार कैसे मैं बेहतर हो सकता हूँ। इसलिए वहाँ पे जो प्लेयर खेलता है वो लंबी देर तक खेलता है, और अगर नहीं खेल पाता तो वो ऑनेस्ट होके, क्योंकि सोसाइटी की डेवलपमेंट ऐसी है कि वो ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ये करता है या ये मानता है कि यार मैं उससे बेहतर नहीं था, ये मुझसे बेहतर प्लेयर इसलिए खेल रहा है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेट ये सिनेरियो अभी तक डेवलप नहीं हो सका, क्योंकि सोसाइटी ऐसे डेवलप हो चुकी है। अगर आप इनकी ओवरऑल अगर आप बात करेंगे इनके तमाम प्लेयर्स की, जैसे स्पेंसर की बात की, रॉशेस की बात की, नेथन एलिस की बात की, ये वो लोग हैं जो लाए गए, ये पहला इनका फर्स्ट चॉइस नहीं थी। बिल्कुल। तो जब वो आए तो उनको पता है कि यार इस सिस्टम में बाय स्टैंडर्ड हमने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, और वो स्टैंडर्ड सेट है। अगर हम वो स्टैंडर्ड सेट के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस नहीं लेके आएंगे, कोई और आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा वहाँ पे एक फार्मूला है कि एक स्टैंडर्ड सेट है। मोहम्मद हफीज़ खेले, शुएब मलिक खेले, सना मीर खेले, कोई भी खेले, उस स्टैंडर्ड को अगर हम हिट नहीं करें तो हम बाहर हो जाएंगे, उसकी जगह को दूसरा प्लेयर आ जाएगा। और इनको ये मैं जो कहना चाह रहा था इन सिंपल वर्ड्स में भी, कि स्पेंसर जॉनसन मिचेल स्टार्क बनने की कोशिश नहीं कर रहे, या कोई और बॉलर कमिंस बनने की कोशिश नहीं कर रहे, वो अपने अपने लिमिटेशंस में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपने वर्ड अनफॉर्चुनेट यूज़ किया, मेरे माइंड में आया अफगानिस्तान का नाम। कह सकते हैं 109 पे 1 आउट था ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन राशिद हैं, नूर हैं, उन्हें जान लड़ा देनी थी, कुछ भी करना था कि इस मैच को किसी तरह से बचाते, लेकिन सेम पॉइंट्स के साथ अभी टेबल पे हैं। चांसेस कमिंग बिकॉज ऑफ नेट रन रेट। बिल्कुल, आई थिंक अभी तक राशिद ने कोई ओवर नहीं कराया था, तो अभी हमें पता नहीं कि वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को। बट वही हम प्रोएक्टिव होने की बात करते कि डकवर्थ लुइस में 20 ओवर होने लाजमी थे इस मैच की कंक्लूजन के लिए कि पॉइंट किस तरफ ज़्यादा, तो उन्होंने पहले ही 10-12 ओवर्स में इतना टारगेट से आगे रहे कि अगर 1-2 विकेट्स यहाँ पे गिर भी जाती फिर भी मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया आगे ही रहता। तो आई थिंक ये बस उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच है। अफगानिस्तान का अगर आप देखें
तो आउटस्टैंडिंग पिछला मैच खेलें। ऑब्वियसली अभी तक स्टिल रेस में हैं, बट साउथ अफ्रीका ने क्योंकि अपना मैच जीता है, एक मैच उनका भी बारिश से गया, अब दूसरे मैच के ऊपर उनकी भी डिपेंड करेगा कि अगर वो बहुत बड़े मार्जिन से आते हैं तो अफगानिस्तान का चांस रहेगा। बट जिस तरह की इंग्लैंड की परफॉर्मेंसेज हैं, जो मोराल उनका जा रहा है, जो साउथ अफ्रीका का मोराल है, तो आई थिंक अफगानिस्तान के लिए भी टफ लग रहा है विद देयर नेट रन रेट। बट ओवरऑल आई थिंक दे शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। जिस तरह की फ़ाइट उन्होंने की है, ख़ास तौर पे बैटिंग में, हमने हमेशा अफगानिस्तान से एसोसिएट किया है उनकी बॉलिंग, उनकी स्पिन बॉलिंग, पर उनके फास्ट बॉलर्स इस दफ़ा अगर अज़मतुल्लाह की बात करें आप, फजल हक ने पहले भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, और उसके बाद उनकी बैटिंग, जो पॉजिटिव उन्होंने अपनी बैटिंग में दिखाया, आई थिंक दिस विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे फॉर देम टू बिकम अ टीम जिसकी हफीज़ भाई ने पहले भी बात की है कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का अपने ऊपर टाइटल लेने की कोशिश में है वो पूरी। नहीं वो हैं, मतलब ऑब्वियसली अभी अगर और हम रियलिस्टिक हों तो वो हैं। तो सही बात है, वो बहुत क्लोज। पानी नहीं निकला बाहर गद्दाफी स्टेडियम से, उनकी सारी उम्मीदों में पानी फिर गया। बट इतनी बारिश होती है इस टाइम ऑफ द ईयर में, एकदम से कहीं से बारिश आई है। देखिए जब बारिश होती है तो पानी आता है, वो ज्यादा ही आ गया, ज्यादा नहीं, लेकिन ये एक और ज़्यादा आता है, ज्यादा आज को थोड़ा ज्यादा ज्यादा ही आ गया और मुझे ज़्यादातर पर लगता है थोड़ी सी तकलीफ हुई, हाँ जी, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा चीज़ों को हम लोगों ने रीवैम्प किया, इतनी ज़्यादा चीज़ों को हमने न्यू कंस्ट्रक्शन की तरफ ले गए, तो जो ग्राउंड है उसकी फैसिलिटी में ये एडिशन होनी चाहिए थी कि ये जो बारिश है जितनी मर्जी हो जाए, अगर बारिश हो रही है मैच नहीं हो रहा, अंडरस्टैंडेबल। बारिश रुक गई और मैच नहीं हो रहा, ये बहुत तकलीफ की बात है। आईसीसी को पूरे ग्राउंड कवर लाने चाहिए थे। इट्स नॉट अबाउट होल ग्राउंड, ये कुछ ऐसा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा सेट किया जाए। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पे बारिश अगर हो रही है तो ऑब्वियसली यू कांट कंट्रोल द वेदर, इट हैपन। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही और ग्राउंड गीला है, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। ये 1960-70 वाली बातें हैं। आज ज़िंदगी बड़ी आगे जा चुकी है, तो जब आप इतना कुछ कर रहे थे तो ये भी एक पार्ट है जो मुझे लगता है अनफॉर्चुनेट या शायद बैड प्लानिंग समझे कि उसको हम लोग हिट नहीं कर सके। लेकिन होना ये चाहिए कि कभी भी आप अगर अपने ग्राउंड्स को बेहतर करना चाहते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर लुक आफ्टर करें, क्योंकि ये बहुत तकलीफदेह साइट है कि मैच बारिश हो बंद भी हो गई और गीलेपन की वजह से मैच ना हो, और किसी एक टीम को इसका फायदा मिल जाए, और इतने बड़े इवेंट में या किसी भी चीज़ में। क्योंकि देखें ये जो आईसीसी इवेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बायलैटरल सीरीज़ की वैल्यू कम हो गई है और लोग बायलैटरल सीरीज से बाहर निकल के, क्योंकि चैंपियनशिप्स इतनी ज़्यादा हैं, लीग क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है कि दुनिया पूरी जो फैंस हैं वो चैंपियंस को याद रखती है, और वो चैंपियंस इसी तरह के टूर्नामेंट के अंदर जो बनेगा उसको याद रखा जाएगा। और उसमें अगर इस तरह का कोई एडवांटेज चीज़ को मिल जाए, डिसएडवांटेज मिल जाए, तो वो तकलीफ का बायस होती है। इतना पानी आता है लाहौर में, आप रहते हैं, काफ़ी अर्से रहे हैं लाहौर हफीज़ रहे हैं, उन्होंने आपको बताया इतनी तो है कि पानी आता है तो फिर बहुत ज़्यादा आता है, बारिश हो तो फिर बहुत ज़्यादा आता है पानी। चले ये ठीक होना चाहिए। हाँ, 2-3 मैच इफेक्ट हुए बारिश से इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और बात करेंगे खासतौर पे अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस की और उनके जो कुछ यंगस्टर्स नजर आए विद द बैट, उसके बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत कुछ है, ऑस्ट्रेलिया तो अभी लग रहा है कि इज हियर टू स्टे। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे विल टॉक मोर ऑन इट। देखते रहिए गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैन। वेलकम बैक वंस अगेन टू गेम ऑन है, और बात हो रही है आज के इस मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की इन द ICC चैंपियंस ट्रॉफी। और हमने जिक्र किया किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आज काफ़ी हद तक डोमिनेट किया और उठने नहीं दिया अफगानिस्तान को। जब बारिश आ गई, नो रिजल्ट हुआ, एंड देन ऑन सुपीरियोरिटी इन द पॉइंट्स टेबल ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर गया है। ऑस्ट्रेलिया का जितना जिक्र करते हैं हम हर बार हर प्रोग्राम में कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, प्रोसेस है, सिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि किस तरह से जितने भी प्लेयर्स इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, ऑफकोर्स सारे प्रोफेशनल्स हैं और सबको पता है। कोई एक वजह स्पॉट में कभी सोचता हूँ, कर नहीं पाता कि देखिए हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी इंडिविजुअल के। ऐसा क्यों दिखता है कि ये 11 अलग ही होते हैं? ट्रेविस हेड की हम अगर बात करें फॉर एग्जांपल, वाइस कैप्टन रहे हैं, ऊपर नीचे आए हैं, बैटिंग ऑर्डर में नया रोल है, ऊपर से आके मारते हैं। इनफैक्ट ही इज़ दी I think only second player who to score 100 in a chase in a World Cup final. It just tells you कि बड़ी ओकेजन और ये सबसे ज़्यादा शाइन करते हैं। देखिए क्लैरिटी है उनको अपनी गेम पे और अपने प्रोसेस पे। फिर उसके बाद पहले वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे और उसके बाद आई एम श्योर उन्होंने भी अपनी विश जाहिर की होगी मैनेजमेंट को कि मैं जो है ओपन जो है उस पर खेलना चाहता हूँ, या मैनेजमेंट ने उनसे बात की होगी कि हमें आपकी ज़रूरत है, आप इस नंबर पे खेलें। तो आई गेस ये जो क्लैरिटी आपको अपने अंदर रहती है, और उस अगर एक दो फेलियर आप पे आ जाए तो ये फिर वो डाउट्स नहीं आने चाहिए कि जिस
जिस चीज़ ने आपको सक्सेस दिलाई हो और अगर 2-3 फेलियर्स आए और वो डाउट्स आके फिर आप अपनी स्ट्रेंथ से हट जाएं, इनमें वो क्वालिटी है कि अपनी स्ट्रेंथ से नहीं हटते हैं। पिछले मैच में जल्दी भी आउट हुए थे, लेकिन आज देखें तो वो जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, 147 का उनका स्ट्राइक रेट था जब जो है बारिश आई है, तो इट शोज़ कि उनमें क्वालिटी है, सिर्फ पेस के अगेंस्ट नहीं, स्पिन के अगेंस्ट भी खेलने की, और उनके शॉट्स बहुत पक्के हैं। आप स्क्वायर ऑफ द विकेट की बात करें, आप डाउन द ग्राउंड की बात करें, स्पिन को स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्पिन को डाउन द विकेट, और वनडे क्रिकेट में जो 5th फील्डर की यूटिलाइजेशन है आफ्टर द 10th ओवर्स, वो उनको बहुत अच्छे से करनी आती है। इसी वजह से आपको जो है उनके 30s जल्दी या 40s नहीं नज़र आते, या 70s 80s नहीं नज़र आते। अगर वो निकलते हैं तो फिर आपको 100 नज़र आते हैं, क्योंकि उनको कंप्लीट एक गेम खेलना आता है। एक कहावत है ना अंग्रेजी की कि यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, बट आप ट्रेविस हेड की अगर एग्जांपल ले लें, 30 साल इनकी उम्र है लगभग, तीनों फॉर्मेट में ओपन कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में जब पाकिस्तान आई थी अभी टेस्ट में नहीं कर रहे, तो मिडिल ऑर्डर में थे ये, और ये ऑफ स्पिन कराते थे, बट इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, जस्ट सीम्स लाइक ये बिल्कुल ब्लेंड कर गए। और आपको याद होगा ये सिस्टम अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया का, माइकल बेवन जब रिटायरमेंट अनाउंस किए, बड़ी क्रिकेट बाकी थी उनमें, एडन गिलक्रिस्ट ने जब अनाउंस किए वो और खेल सकते थे, तो इट सीम्स लाइक इनको बड़ा अंदाज़ा होता है अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, वेयर दे स्टैंड इन देयर करियर। देखें जो नेशनल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत बड़ा प्राइड है, और उस प्राइड को ये लोग फील करते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा प्राइड है, और लोग बहुत ज़्यादा इससे मोहब्बत और प्यार करते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करके इसको हासिल करते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में इसकी इज़्ज़त नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो क्रिकेट खेलने का जो पैशन है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेशन जो पैशन है वो डिफरेंट लेवल है, क्योंकि सोसाइटी की डेवलपमेंट ऐसे हुई हुई है। अगर आप इनकी बात करें ट्रेविस हेड की, तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। मैंने इनको 5-6 साल पहले 2018 में भी देखा, शायद 19 में हमारा एक टूर था, तब इनको अपनी गेम पे यकीन नहीं था, और इनको आइडिया नहीं हो रहा था कि इन्होंने किस ब्रांड की क्रिकेट को एज ए प्लेयर अडाप्ट करना और कैसे खेलना है। अगर अब देखें 2021, 22, 23 में, तो ट्रेविस हेड एक डिफरेंट जोन में आए। आई रिमेंबर मे बी 21 या 22 के अंदर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जब आई, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में आई, इंजर्ड थे शायद, ये खेले नहीं थे, 22 में या 23 में ही आए, और इन्होंने आके 200 किए ऊपर, और वहाँ से इनका एक नया रूप हमने देखा कि यार ये जा रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि शायद इन्होंने सोच लिया कि यही इनकी कामयाबी का सबसे बेहतर राज है या बेहतर तरीका होगा कामयाब होने का। तो जब जो मलिक ने बात की कि जब ये आउट हो जाते हैं तो पहले 10 बॉल पे आउट हो जाते हैं, लेकिन जब ये सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर दूसरी टीम को बिल्कुल गिरा देते हैं। तो इनके जो 30 बॉल हैं वो दूसरी टीम को बिल्कुल कॉर्नर पे लगा देती है। सही। तो अभी भी आज भी देखें कि इस मैच के अंदर जो इनके 30 बॉल्स हैं वहाँ पे ये अपना 50 करके 33 बॉल्स पे शायद इन्होंने अपना 50 करके बिल्कुल मैच को साइड पे लगा दिया। यस, ही वाज बिट लकी, राशिद खान जैसे बंदे ने इनका कैच छोड़ दिया, इट हैपन्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इनकी जो कामयाबी है वो इनका अटैकिंग जोन है। ये ओडीआई क्रिकेट में इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखें किस तरह से इन्होंने अपने जो इनके ओवर पीरियड ऑफ फ्रॉम इनिंग्स, जो इनकी पहली 10 इनिंग्स थी, क्या इनके रन्स थे और एवरेज थी, और अब आके इनको आखिर में देखें कि कहाँ ये पहुंच गए। इनकी एवरेज 59 पे आ गई है। इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट मैच में भी ओपन किया था, तो अक्रॉस फॉर्मेट्स इनको पूरा मौका दिया गया। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट में देखें तो इनको बिल्कुल सूटेबल रोल दिया गया है, क्योंकि एज एन ओपनर हो सकता है ये वनरेबल होता है, क्योंकि रेड बॉल डज अ लिटिल बिट मोर। इनको वहाँ पे 5 पे या 6 पे, 5 पे खेलते हैं ये, तो 5 पे आके ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, और जिस दिन ये टेस्ट का 100 करते हैं ऑस्ट्रेलिया का हारना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो अहेड ऑफ द गेम रह के क्रिकेट खेलते हैं। इतना डेंट डाल देते हैं दूसरी टीम की बॉलिंग के ऊपर कि वो रिकवर नहीं कर पाते, और इनका 100 जब भी होगा वो इम्पैक्टफुल होगा। और इन्होंने एक और कंसेक्यूटिव चीज़ 100 बड़ी किए होती हैं 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स में। और बड़ी चीज़ है, जब ऐसा बैटर आप मिडिल में खेल रहा होता है तो ड्रेसिंग रूम में तो एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ जा रही होती है कि वो जो है अच्छे बॉल्स को भी रन्स बना रहे हैं। जो उनके साथ खेल रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, जो उनके साथ बैटिंग कर रहा होता है, क्योंकि ये नॉर्मली जिनकी टेक्निक साउंड है वो उन बॉलों को रोकते हैं या उन बॉलों को चौका मारते हैं या उन बॉल्स पे रन्स बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बॉलर जो है वो ऑफलाइन बॉलिंग जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है उसको भी करनी शुरू कर देता है। तो ऐसा बैटर अगर आपकी साइड में हो तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पहले 10 बॉल में या तो आउट हो जाएंगे या फिर पूरा गेम खींच लेंगे। पाकिस्तान की बात करें, फ़खर जमान एक स्टाइल से खेलते हैं, कहते हैं ना कि हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं,
कि लगा तो ठीक है, वरना आई कैन अफोर्ड टू लूज माई विकेट। यही रोल पीछे चले जाए बैक, लोग कहते थे शायद आफरीदी खेल रहे हैं, आ रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, जा रहे हैं, आउट हो गए यार, हैव सम गेम अवेयरनेस। बट रोल डेफिनेशन अगर प्लेयर को दी हुई है तो फिर इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि दिस इज माई रोल, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। देखिए फ़र्क थोड़ा सा ऑब्वियसली इनका जो नज़र आता है वो ये है कि बहुत 360 प्लेयर हैं और थोड़ा सा कमांड इनका ज़्यादा है, बट डेफिनेटली जब आपने किसी को भी रोल दिया है किसी जगह पर तो आप फिर एवरेजेस के ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पे हम कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आपने एक प्लेयर को स्ट्राइक रेट हाई रखने का, दूसरी टीम पे डोमिनेंट होने का रोल दिया है तो आप ज़्यादा फोकस उसके ऊपर करें। उसमें कभी कभी उनका फेलियर भी होगा, कभी कभी वो हाई रिस्क बात होगी, बट मेन फोकस आपका एवरेजेस पे होगा। और डेंट जो हफीज़ भाई ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो बिल्कुल ठीक लफ्ज़ है कि अगली टीम के कॉन्फिडेंस को, उसके प्लान को कितना डेंट आप कर सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस से। तो अगर आपका न्यू बॉल का बॉलर दूसरे ओवर में चेंज हो जाता है या तीसरे ओवर में चेंज हो जाता है, उसका इम्पैक्ट बाकी बॉलिंग प्लान्स के ऊपर बहुत पड़ता है। आपका छठे सातवें बैटर को वो बॉलर मिल जाता है जो उसके लिए बेहतरीन होता है। तो आप शुरू में जब आप इस तरह का डेंट डाल देते हैं, आप फ्रंट फुट पे स्टार्ट कर देते हैं गेम, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आई थिंक उसको आपने ये देखना है, गेज करना है कि रिस्क और रिवॉर्ड का फैक्टर क्या है और आपने कितने लोगों को वो रोल दे सकते हैं। आप पूरी टीम को ये रोल दे भी नहीं सकते। आपको अपनी टीम कॉम्पोजिशन के हिसाब से प्लेयर्स डालने पड़ेंगे कि किसको ये रोल देंगे और किसी दूसरे को आप दूसरा रोल देंगे। अगर हम बात करें इनकी ऑपोजिशन की जो आज खेली इनके अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो पिछले मैच में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, 177 बनाए इब्राहिम ने। कहीं ऐसा फील हुआ कि जब इब्राहिम की विकेट जब जल्दी गिरी तो थोड़ा सा शेल में चले गए, बहुत ज़्यादा स्लो हो गए। इनके डिवीजन में देख रहा था स्कोरिंग के पहले 10 ओवर में, फिर 11 से 20, फिर उसके बाद 21 से 30। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल उन्होंने किया ओवर नंबर 31 से 40 में, जिन्होंने 43 रन बनाया, 4 विकेटें उन्होंने वहाँ खोई। बट दे डिड वेल इन दी एंड। उमर ज़ई की शानदार परफॉर्मेंस। हम स्टार्ट पे चलते हैं इनकी इनिंग्स की। जिक्र किया था कि इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में सिद्दीकुल्ला अतल ओपनर नजर आए थे। अभी वो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गुरबाज उनको वो ओपनिंग स्लॉट अभी देंगे नहीं, वो पक्के हैं वहाँ पर, लेकिन ही इज समवन टू लुक आउट फॉर शुएब। इनकी बैटिंग जब आपने देखी हो, इससे पहले भी शायद देखी हो, एक कंप्लीट बैटर है और ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं इब्राहिम की बैटिंग को भी। है तो लेफ्ट हैंडर, लेकिन ही इज़ वन हु लाइक्स टू टेक हिज टाइम एंड प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स। बिल्कुल। और दूसरा शॉट्स खेलते हैं। उनकी अच्छी चीज़ ये है कि वो शॉट्स खेलते हैं, यंगस्टर हैं और इसी अप्रोच के साथ जो है गेम के साथ इवॉल्व करना चाहिए इनको कि उन्होंने अपने शॉट्स खेले। उन्होंने ये नहीं किया कि दूसरी साइड से आउट हो रहे हैं तो मुझे लंबा जाना है, वो बिल्कुल सोच नहीं है। और किसी यंगस्टर की ऐसी सोच हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ उनको बैट बॉल मिला उन्होंने उस पर रन्स बनाए हैं। ये मिड ऑन ऊपर थी, उन्होंने डाउन द ग्राउंड जो है वो अच्छा शॉट मारा। तो इस तरह के यंगस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं। अब इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो इनकी कंसिस्टेंसी आएगी। अब लास्ट मैच बहुत अच्छा खेले अगेंस्ट इंग्लैंड। हफीज़ भी वही बात कर रहे थे, सना भी वही बात कर रही थी कि इनका जो है आपको कंसिस्टेंसी जो है अब कि जो जैसा वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले वैसा वो आज भी उनको वैसा खेलना चाहिए था। मेरे हिसाब से आज का पिच जो था वो ज़्यादा अच्छा था बैटिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू द गेम विच दे प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये वही प्रॉब्लम है, ये हमेशा आती रहेगी स्पेशली 50 ओवर क्रिकेट में कि जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं होगा तो आपके ये जो प्लेयर्स हैं ये इम्प्रूवमेंट इनमें नहीं आएगी। स्पेशली इस फॉर्मेट में जहाँ पे गेम के फेजेस काफ़ी सारे चेंज होते हैं, इवन टू सम एक्सटेंट T20 क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट। और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आएगा, टैलेंट इनके पास है बट अब टैलेंट पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको इम्प्रूव करना है, आपको इवॉल्व करना है गेम के साथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। वो कहते हैं ना कि अगर आपने बेहतर खिलाड़ी बनना है या बेहतर टीम बनना है तो अपने से ज़्यादा तगड़ी टीमों से खेलें, तो आपका गेम इन्हांस भी होगा और आप सीखेंगे भी अपनी हार से भी। प्रॉब्लम ये आती है कि अफगानिस्तान जैसी टीम जो कि इतनी फास्ट ग्रोइंग नेशन, क्रिकेटिंग नेशन है, ये खेलते ज़्यादातर आयरलैंड से हैं, जिम्बाब्वे से हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स में इनको मिलता है ऑस्ट्रेलिया से खेलना या किसी और से खेलना। दैट इज़ समथिंग दैट ऑल्सो इज़ अ बिट ऑफ अ ड्रॉबैक फॉर देम कि ये देखना चाहिए गवर्निंग बॉडी को कि ऐसी, ये फुल मेंबर हैं, इनको पूरे ऐसे प्रॉपर टूर्स मिले। मुझे लगता है कि बहुत देर तक ये रुकेगा नहीं क्योंकि लोग अब इनकी डिमांड कर रहे हैं, फैंस इनको देखना चाह रहे हैं। ये बड़ी एक्साइटेड किस्म की जो है ना, एक्साइटमेंट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और जो फैंस हैं उनको तो एक्साइटमेंट चाहिए, उनको तो एक एंटरटेनमेंट चाहिए और ये टीम एंटरटेनमेंट दे रही है, एक्साइटमेंट दे रही है। इसको आप किसी भी तरीके से आप बी ग्रेड टीम नहीं कह सकते, ये प्रॉपर ए ग्रेड टीम है। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये बिल्कुल जैसे बाकी टीम जो 8 टीम ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है जिनको हम जानते हैं,
ये एक ऐसी टीम होगी बहुत जल्द जो हर जगह के ऊपर इनको बुलाया जाएगा, इनके साथ होम सीरीज़ खेली जाएगी। क्योंकि सम टाइम जो बड़े नाम वाले बोर्ड हैं वो ये सोचते हैं कि यार शायद हमें हमारा रेवेन्यू जो है वो रिकवरी नहीं होगी, लेकिन ये एक ऐसी टीम है जो ब्रॉडकास्टर की रिक्वायरमेंट होगी, फैंस की रिक्वायरमेंट होगी। आई एम श्योर वो जो आपका वाला एक छोटी सी सोच है, हमारी भी यही सोच है कि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मलिक की जो बात है इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो हो जाए, थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर सो हैप्पी टू सी दैम, और मैं ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ मेरा एक सवाल है सिर्फ मलिक से, बिकॉज ही इज़ इन्वॉल्व विद द सिस्टम एट द मोमेंट। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, फिर इनसे करते बात। ठीक है। बट सबसे बड़ी जो एग्जांपल वो ये है कि इमर्जिंग टीम्स एशिया कप के चैंपियन हैं, इन्होंने एशिया कप जीता, इंडिया को हराया। उससे नज़र आता है कि पीछे जो लॉट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सिद्दीक अल अतल उसी के हिस्सा थे, और अंडर 19 भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आईसीसी के ऑलराउंडर ऑफ द ईयर है उनके बारे में बात करेंगे, जिन्होंने आज बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। देखते रहिए, गेम ऑन है ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप मैट। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही है मैच 10 अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की गेम की, और हमने डाइसेक्ट किया कितना स्ट्रॉन्ग रहा, हावी रहा आज ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान कहाँ कहाँ गलतियां कर गया और कौन कौन सी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस उनकी आज नजर आई जो कि शाइन कर रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसी स्टार्स दिख रहे हैं उनकी टीम में। एक और नाम है जो कि आईसीसी के ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल कर चुके हैं, ये हैं उमर ज़ई, जिनका पूरा नाम अजमतुल्ला उमर ज़ई है। बड़ा शानदार इनकी परफॉर्मेंस रही है, इन्होंने करीम जन्नत की जगह ली है टीम में, और इनका रोल ऑफ कोर्स दोनों बैट और बॉल के साथ है। काफ़ी इंप्रेस किया है सना मीर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो इनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी कंसिस्टेंट रही हैं जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं, और आज भी उन्होंने वही किया। तो आज जो इनकी परफॉर्मेंस रही, इन्होंने किनारे लगाया टीम को, थोड़ी रिस्पेक्टेबिलिटी लाई। नहीं लग रहा था कि 273 या 280 के करीब जा पाएंगे। इससे पहले मैं आपको इस बात का जवाब दूं, जैसी अफगानिस्तान की बात आती है ना, एक्स्ट्रा मुस्कुराते हैं। सुबह से उनके साथ थे, सुबह से उनके साथ थे। ये तो बारिश, अकेला मैंने चूज किया था उनको। आप लोग तो जाते हैं बिग पीपल के साथ। पता है, आप जब आपने अफगानिस्तान चूज किया ना, तो आपके साथ वाली लाहौर चली गई है। बारिश कराने गई बारिश करवा दो। इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है, ज़ैनब आप चली जाए लाहौर, बारिश करवा पता करें कहीं पानी तो नहीं खोला ज़ैनब। हो सकता है स्पेशली वो जो आप बात कर रहे थे ना ड्रेनेज वाले, उधर वो सुखा रहे हैं, नीचे से पानी खोल दे। हाँ जी, मैंने कहा अब आपको इस बात पे जाने तो नहीं दिया जा सकता। अब हम आ जाते हैं उमर ज़ई के ऊपर। आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस है। जिस तरह हम ओवरऑल बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान को चाहिए था, ख़ासतौर पे वनडे क्रिकेट के अंदर विद द डिफरेंट फील्ड रिस्ट्रिक्शंस, आपको एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो नीचे बैट से भी जाके रन्स बना सके। इनकी डिफरेंट इनिंग्स हम देखते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है इनकी, अच्छी चीज़ ये टीम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से खेलते हैं। विकेट्स इन हैंड हो उस तरीके से भी ये खेल सकते हैं। इनको हमने 3 नंबर 4 नंबर भी बैटिंग करते देखा, और फिर नीचे जाके एक्सेलरेट करना हो, आपको आखिर में रन्स करने हो। पिछले मैच में भी देखा, इस मैच में भी देखा, और विद द बॉल ऑल्सो। आई थिंक ये पेस ऑलराउंडर्स आजकल की वनडे क्रिकेट के अंदर दे आर सो क्रूशल, और अफगानिस्तान हैज़ फाउंड सम अ वेरी वेरी गुड टैलेंट इन उमर ज़ई। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा था अजमत के बारे में, जो मैंने मलिक से सवाल करना था। पहले तो मैं इनकी तारीफ़ करूं क्योंकि मैं 2 साल पहले इनको देखा था। मुझे उमर गुल इनके बारे में बताया जब उमर गुल अफ़गानिस्तान की टीम के साथ एज ए बॉलिंग कोच थे, तो वो मुझे बता रहा था कि यार ये लड़का बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन उसको उस वक्त यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा था। बट आई एम हैप्पी इन 2 years टाइम ही इवॉल्व हिमसेल्फ, और आज वो इस टीम का क्या, वो पूरी दुनिया का शायद बेहतरीन ऑलराउंडर के जोन में जा रहा है। मेरा जो सवाल है वो ये है कि मलिक, हम लोग पाकिस्तान के लिए भी ऐसा टैलेंट हमें चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो ऑलराउंडर्स हैं, या तो वो बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए तैयार हैं, 8वें नंबर के ऊपर बारी लेके सोचते हैं कि वो ऑलराउंडर बन जाएंगे, 9वें नंबर पे बारी लेके 2 छक्के मारने वाला ऑलराउंडर नहीं है। ये ऑलराउंडर है जो 5वें नंबर पे बारी ले रहा है, बिल्कुल, जो फर्स्ट टॉप 5 के अंदर बैटिंग करे और फिर पूरे 10 ओवर का बॉलर हो। कोई आप क्योंकि सिस्टम में थे, कोई ऐसा प्लेयर जो आपको लगे कि जो इस जैसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद हो और उसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि वो ज़रूरत है पाकिस्तान की क्रिकेट की। अगर कोई ऐसा प्लेयर आए जो बॉलिंग भी फास्ट बॉलिंग करने वाला हो, साथ में 5वें या 4थे या 3रे नंबर का प्लेयर भी हो, बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन, कोई ऐसा आपने उसको देखा? एक बंदा है, वो अंडर 19 खेला, पाकिस्तान अंडर 19। अभी हम जो लास्ट 2 टूर्नामेंट्स खेले हैं, वनडे एंड T20, उसमें वो उसकी बैक की इंजरी थी।
अब वो फिट हो चुका है। नाम क्या और उनका? उसका हसन गुजरांवाला का है वो, मेरे ख्याल में, मुझे उसका पूरा नाम नहीं आता। मंसूर अमजद जो हमारे हेड कोच हैं, उन्होंने मुझे उसकी बड़ी तारीफ़ की, बल्कि ही वॉज द वन हु पुश्ड हिम, जो हाजी शाहिद अनवर हैं, उनको बोल के जब अंडर 19 की टीम गई है वर्ल्ड कप खेलने, तो उसमें मेरा ख्याल है जो कमेंटेटर्स थे, इयन बिशप, उन्होंने भी उसकी बहुत तारीफ़ की कि ये बहुत एक ऐसा प्रॉस्पेक्ट है कि जो पाकिस्तान को जो है लंबा खेल सकता है। इसी तरह मिसबा भाई की टीम में भी मेरा ख्याल है वो भी एक दो लोगों की तारीफ़ कर रहे थे, स्पेशली उनमें साद एक जो लेग स्पिनर था और फील्डर बहुत अच्छा है, उसमें ऐसी क्वालिटी है। तो हम जो सारे मेंटोर्स हैं, हम लोगों ने उन सारे प्लेयर्स पे जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उन पे जो है नज़र रखी हुई है। दूसरा, हमारे कैंप्स लग रहे हैं 2 मंथ्स के, जिसमें उनकी स्किल डेवलपमेंट में, जिसमें उनकी फिजिकल फिटनेस में, उनके जो माइंड सेट पे, तो वो सारी जो है हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हमारा कैंप जो है समर कैंप जस्ट बिफोर द 4-day टूर्नामेंट, तो हमारा जो है 2 मंथ्स का कैंप है, उसमें हम जो है इन प्लेयर्स को क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे। मेरा अगर मैं रीसेंट पास में जाऊँ ना, तो एक वाहिद प्लेयर मुझे पूरे सिस्टम में नज़र आया जो ये रोल प्ले कर सकता था, हुसैन तलत, जो नंबर 4-5 पे बैटिंग भी कर सकता था, साथ में बॉलिंग भी कर सकता था, लेकिन सिस्टम और उसकी अपनी गलती कि वो अपनी बॉलिंग और अपनी बैटिंग को उस लेवल पे नहीं लेके जा पा रहा जहाँ पे मुझे लगता है कि इस तरह का प्लेयर हमेशा किसी भी टीम की ज़रूरत है। जैसे बेन स्टोक कर रहे थे इंग्लैंड के लिए, हार्दिक पांड्या कर रहे हैं इंडिया के लिए, अजमत उमरज़ई जो हैं ये अफगानिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास एक प्लेयर नहीं है। आमिर जमाल क्या है, उनमें मवाद है इस नंबर देखिए, उमरज़ई 5 वो बैट्स बॉलर हैं जो बैटिंग कर सकते हैं। इनको क्या कहेंगे, बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर? आई फील लाइक इट ही इज बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि जो नया बॉल वो कर रहे हैं, ही कंट्रोलिंग द बॉल वेरी वेल, नंबर 5 पे पूरी बारी ले रहे हैं, ही इज़ प्लेइंग लाइक अ प्रॉपर बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट। तो इस तरह की ज़रूरत हमें भी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में, मैं एक आपको ग्रे एरिया हाईलाइट कर दूं, पाकिस्तान के सिस्टम में जब सिलेक्शन हो रही होती है अंडर 19 अंडर 17 लेवल के ऊपर, तो वहाँ पे सिलेक्टर अगर कोई बॉलर आके, कोई प्लेयर अगर आके कहता ना सना कि मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं बॉलिंग भी करता हूँ बैटिंग भी करता हूँ, तो उसको सिलेक्शन के टाइम पे कहा जाता है सिर्फ एक चीज़ करो, हम तुम्हें या बैटिंग में बारी देंगे या तुम्हें बॉलिंग में बॉलिंग देंगे। दोनों नहीं दी जाती क्योंकि हम डिस्करेज कर रहे हैं अपने ऑलराउंडर्स को। ये सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ और ये फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। आप इसकी कहीं से भी तहकीक कर लें कि सिलेक्शन के ऊपर जब एक बच्चा आता है तो उसको इनकरेज किया जाए कि अगर वो दोनों चीज़ें कर सकता है। बहुत से ऐसे केस हैं जिसमें एक बैट्समैन को बॉलिंग नहीं करवाई जाती, ये कह के कि यार हमारे पास पूरा बॉलर पड़ा हुआ है, तो वो उस उम्र में अंडर 17 में अंडर 19 में उसकी मेहनत या वो शौक ख़त्म कर दिया जाता है कि या तुम सिर्फ बैटिंग करो, तुम बॉलिंग फास्ट बॉलिंग नहीं करोगे, हमारे पास ऑलरेडी फास्ट बॉलर पड़े हैं। तो हमें हमारे सिस्टम को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह का प्लेयर अगर हमें मिले तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित हो। इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जैसे मेंटोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, चैम्पियंस टूर्नामेंट्स हुए, ठीक है, वो तो एक टीम है, फिर एक विमेन की टीम है, फिर एक अंडर 19 की भी टीम है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये प्लेयर्स को वो डेवलपमेंट करेंगे। इसीलिए हमें स्टाफ दिया गया है, हमारे प्रॉपर जो है, और हमें अलाउ किया गया है कि अगर आपने बाहर से भी लोग लेके आने हैं, जैसे मैं फिजियो जो है वो मैं सिस्टम के बाहर से लेके आया, ट्रेनर जो है वो सिस्टम के बाहर से आया, तो उन्होंने हमें अलाउ किया। तो इसके रिजल्ट जो है आपको ज़रूर नज़र आएंगे। और जब हम अंडर 19 के साथ बच्चों के साथ काम करेंगे, विमेन के साथ काम करेंगे, हमने एक टूर्नामेंट किया, आप उनसे पूछें कि आप सना, आई एम श्योर आप उनके साथ इन टच होंगी, आप उनसे पूछिएगा कि उनको उस चीज़ का फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल मेरी बात तो ये है कि हम लोग ना लॉन्ग रन के लिए, ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे हैं, कोई भी लोग किसी भी सिस्टम के साथ अगर लगे हैं, उनको लॉन्ग रन देंगे तो इम्प्रूवमेंट। और ये जो आपका वाला, मैं इतना खुश हूँ कि आप जैसे लोगों को जिन्होंने क्रिकेट की बहुत सर्विसेज दी हुई हैं उनको इंगेज किया गया, और ये कम है। मैं ज़ात तौर पर समझता हूँ कि जो लोग हम क्रिटिसाइज़ करते हैं पैसे के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, फॉर गॉड सेक इस छोटी सोच से बाहर निकलें, इन लोगों को काम करने दें और लोगों को बीच में इन्वॉल्व करें। क्योंकि मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि ये वो प्लान है जो ऑलरेडी जब मैं डायरेक्टर बना तो मैंने ये पीसीबी से डिस्कस किया था, ज़कात साहब से मैंने एज ए चेयरमैन डिस्कस किया था कि हमें जो ये 5 हैं, ये 5 नहीं, ये उस वक्त ये 5 लोग नहीं थे। मेरे प्लान में 18 रीजन्स के साथ इस तरह के एक मेंटोर लगने चाहिए, ताकि वो 18 रीजन्स का बच्चा किसी भी जगह, अगर लड़काना का भी कोई इस तरह का बच्चा है जो टैलेंटेड है, तो उसको भी उतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको भी वैसी गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो ये जो 5 लोग हैं इनको और बढ़ाने की ज़रूरत है, सिर्फ 5 के ऊपर ना रहें,
और ज़्यादा इन लोगों को इंगेज करें, और भी पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर्स को इंगेज करें जो हर एक रीजन के अंदर जाके काम करें और वहाँ के जो टैलेंट उसकी लुक आफ्टर की जाए। आप लोगों ने जितनी बातें की और काफ़ी दिन से सुन भी रहे हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट, आपने भी बोला, सबने बोला, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं सिस्टम को फिक्स करने के। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली आप जो आपकी मेन टीम उसको छोड़ तो नहीं सकते कि आप लगातार हारे जाएं, उसने तो खेलना ही है दुनिया भर में जाके, घर पे शॉर्ट टर्म भी तो कोई फिक्सिंग इश्यूज चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप इमीडिएट एड्रेस कर सकते हैं। आई थिंक उसके ऊपर भी हम काफ़ी देर से बात और रिपीटेटिव होती जाएगी, बट वो बात सबसे ज़रूरी है जो हम स्टैंडर्ड्स की बात करें। आपके ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो हर तरह का स्टैंडर्ड हासिल कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। जब तक आपका स्टैंडर्ड नहीं होगा, बैटिंग में स्ट्राइक रेट, बॉलिंग में इकोनॉमी, जो भी आप अपना स्टैंडर्ड लगाते हैं, फिटनेस का आपका जो भी क्राइटेरिया होगा, इस लेवल पर आपको उसको पूरा करना ही करना होगा। और आपको ये देखना होगा कि जिस वक्त चॉइस आती है पर्सनल अपनी किसी चीज़ की कुर्बानी देने की फॉर द टीम, कौन से वो लोग हैं जो वो देने को तैयार हैं, अपना हाथ खड़ा करते हैं, और वो आपके लिए आई थिंक रियल जेम्स होते हैं। ये एक टीम स्पोर्ट है। मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि कितने प्रोग्राम्स हो चुके हैं, हम अभी तक यही कन्विंस कर रहे हैं कि ये हमें टीम के लिए खेलना है। अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट है, आपके पास टेनिस है, आपके पास बैडमिंटन है, आपके पास ढेर स्पोर्ट्स हैं आप जो खेल सकते हैं। जब आप टीम स्पोर्ट का हिस्सा बनते हैं, उसमें सबसे पहला ओथ ही यही है कि टीम मेरे से बड़ी है। तो ये चीज़ अगर हम इंस्टिल कर दें और इसके ऊपर हम बिल्कुल इस तरह से फिक्स कर दें कि इस बात को कि भाई इसके ऊपर हम किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो आई थिंक एट पाकिस्तान लेवल इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग प्लेयर्स, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड योर एक्सपेक्टेशंस। तो क्लैरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ से बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए कि दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। उसके बाद आप अपनी एक्सपेक्टेशंस रखें और जो उस पर पूरा उतरता है वो चले। ब्रेक का टाइम हो गया, मुझे बार बार कह रहे हैं, लेकिन आई गेस आपका जो हेड कोच होता है वो ऑब्वियसली आपको क्रिकेट तो नहीं सिखाता किसी ऐसे प्लेयर को जो इंटरनेशनल लेवल पे आ चुका हो तो अच्छा है वहाँ है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। 100%। ओके, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ ऐसे कुछ न्यूज़ हमारे पास सामने आई, जैसे जॉस बटलर ने अपनी कप्तानी से रेजिग्नेशन दे दी है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के क्या चांसेस हैं सेमीफाइनल के लिए, बहुत सारी बातें हैं, जाइएगा नहीं, देखते रहिए, गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैट। और हम बात कर रहे थे कल अबाउट एक्सेप्टेंस एंड रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स के शायद मेरी वजह से हो रहा है कि टीम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। कप्तान का ऐसा फैसला का तीनों से ही लेना चाहूँगा, कप्तानी आप लोगों ने की है, जो भी पहले बताना चाहे, क्या नज़र आता है आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख कर विद हिज बॉडी लैंग्वेज, एंड व्हाट डू यू फील अबाउट हिज डिसीजन? आई थिंक मुझे उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बड़ी पावरफुल चीज़ थी वो ये थी, इट्स द राइट थिंग फॉर मी एंड देन फॉर द टीम। सो उनके लिए जो था वो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने साथ बात की होगी, और उसके बाद वो ये भी असेस करना चाहते होंगे कि मैं इस कैप्टनसी के अलावा खेल के भी देखता हूँ। वो ठीक है, सिलेक्टर्स का काम है या थिंक टैंक जो भी वो सोचेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनकी टीम में जगह वाइट बॉल क्रिकेट में ज़रूर बनती है, और जो थिंक टैंक है उनको ये भी असेस करना चाहिए कि जब वो कैप्टनसी छोड़ के एक दो सीरीज़ उनको दें और देखें कि उनकी परफॉर्मेंस में भी मुझे लगता है कि फ़र्क आएगा। बट ऑनेस्ट होना चाहिए सबसे पहले अपने आप से, और वो मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो दिखा। ये इन्होंने इयन स्मिथ ने मैच के बीच में कहा था, इनसे सवाल किया गया था कि अगर थोड़ा से पुराने जॉस बटलर और आज के जॉस बटलर में क्या फ़र्क है। इन्होंने कहा स्पेशली कि जब ये ओपन कर रहे थे तो मैं इनके नाम के आगे डेंजरस लगा रहा था, लेकिन अब जिस नंबर पे हैं वो 6 पे या 5 पे, मैं आई डोंट फील ही इज़ एज इफेक्टिव। ही सर्कल या पहले पावर प्ले के लिए बहुत ख़तरनाक प्लेयर हैं, बट वो इंटरनल इनका डिसीजन था, इन्होंने जगह बनाई किसी और प्लेयर के लिए, खुद नीचे आए। योर कॉल ऑन हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम कैप्टनसी ओनली? सबसे पहले तो इनकी खेल के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्योंकि जब ये खेलते थे तो एक बहुत बड़ा इंटरटेनर जो है वो आपको क्रिकेट खेल के दिखा रहा था। लेकिन येस, एज ए प्लेयर मुझे लगता है कि ही डिक्लाइंड हिज फॉर्म, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मैंने पहले बात की थी कि अगर कोई प्लेयर अपने नंबर से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है वो चैलेंज ले रहा है, लेकिन अगर वो अपने नंबर से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है वो अपने आप को, या वो डर रहा है, या उसका फियर या उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। तो मैंने आई थिंक जब लास्ट मैच आ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि द वे ही इज़ प्लेइंग, द वे हिज बॉडी लैंग्वेज वाज इन दैट पर्टिकुलर गेम, मुझे लग रहा था कि ये शायद अपनी जगह और अपनी कप्तानी को लूज़ कर दें। और आई थिंक इट्स वेरी ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन, कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि उन्होंने खुद सोचा
कि यार मे बी मैं वो रोल प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि नो मैटर आप कप्तान ज़रूर होते हैं जो एक एडिशनल जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी टू जस्टिफाई योर ओन प्लेस, और ये इस वक्त उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे और अपनी पोजीशन के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और फिर दूसरा प्रेशर ये था कि टीम भी बुरी तरह हार रही है, तीसरा लगातार आईसीसी इवेंट है जिसमें बहुत बुरी तरीके से टीम बाहर हो रही है। यस, इनकी लेगेसी के अंदर ज़रूर ये काउंट होगा कि ये वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हैं, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो तकलीफ़ का बायस है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि इंग्लैंड ने ऑलरेडी वो फार्मूला ढूंढ लिया था वाइट बॉल क्रिकेट में इयन मॉर्गन की कप्तानी में, जहाँ से एक बुरे ट्रांजिशन पीरियड से वो आए और उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 के अंदर एक शानदार मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के टूर्नामेंट जीत लिया। लेकिन उसके बाद जब जॉस बटलर को मिली तो वो कंटिन्यूटी नज़र आई हमें 2021 तक, एक 22 तक। उसके बाद एक सडन डिप आया है कि ये वो टीम लग ही नहीं रही जिस, और शायद इसमें इनकी लीडरशिप क्वालिटी का, कॉन्फिडेंस का शेक होना है, इनकी अपनी फॉर्म का डिप होना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यस, एज मलिक सेड कि इनकी वाइट बॉल क्रिकेट में मुझे भी लगता है कि क्रिकेट बाकी है और इनको खेलना चाहिए। लेकिन यस, अगर उनको लगता है कि कोई और बेहतर कप्तान इनसे बेहतर कप्तानी कर सकता है और इंग्लैंड को राइट ट्रैक पे लेके आ सकता है तो व्हाई नॉट। ये भी तो हो सकता है हफीज़ कि इनकी बेसबॉल थ्योरी को फिगर आउट किया ऑपोजिशंस ने कि उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन वो देखें, वो फिगर आउट तो सबके साथ हुआ ना, लाइक सिर्फ, लेकिन इनकी अपनी फॉर्म बहुत ख़राब आ रही है। अगर आप इनकी ओवरऑल इनका इम्पैक्ट देखें, वो जो अभी आपने बात की कि इयन स्मिथ ने ये बात की कि जब ये ओपनर थे तो एक डेंजरस का लफ्ज़ इनके सामने आता था जो 5 और 6 पे नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ओपनर ना भी खेले तो ये टॉप ऑफ द ऑर्डर, ये मिनिमम 5वें नंबर के ऐसे प्लेयर हैं, जब ये 30 ओवर के बाद 25 ओवर के बाद आएंगे ही कैन ईजिली स्कोर हिज ओन 100, क्योंकि इनकी एबिलिटी वो थी। लेकिन अपने आप को और नीचे लेके जाना, मुझे लगता है कि ये इनका कॉन्फिडेंस शेक होने के बाद है। अगर आप उनके दोनों डिसमिसल्स देखें ना, एक जो उमर जई ने उनको शॉर्ट बॉल पे आउट किया जब वो रूट खेल रहे थे, एक वो ग्लेन मैक्सवेल से मिड विकेट पे आउट हुए, ये 2 मैचेस वो सो फार इस इवेंट में जो है वो ये उनके डिसमिसल्स हैं जो वो 2 मैचेस खेले हैं। क्लियरली अगर हम जॉस बटलर को विदाउट अ कैप्टन अगर ये डिसमिसल्स हम कंपेयर करें तो आपको क्लैरिटी वहीं मिल जाएगी दैट ही इज़ अंडर प्रेशर। जब आप कंफ्यूज होते हैं तो फिर आपकी शॉट सिलेक्शन भी जो है वो अजीब सी हो जाती है, आप ऐसे ऐसे शॉट्स खेल के जो है आप आउट होते हैं। तो मुझे लगता है कि समवेयर इन हिज हेड वो जो कैप्टनसी वाला प्रेशर था वो उनको उनकी क्लैरिटी उनकी अपनी गेम में जो है वो नहीं आ रही थी। कीपिंग वो कर नहीं रहे, फिल सॉल्ट कर रहे हैं कीपिंग, वो फील्डिंग में जो है वो हैं। मुझे लगता है कि कैप्टनसी छोड़ के वी विल बी एबल टू सी ओल्ड जॉस बटलर। ये 2 एज स्वॉर्ड है, उन्होंने कैप्टनसी से रेजिग्नेशन दी है। अब उनको ये भी नहीं पता कि उनकी 11 जगह बनती है कि नहीं। ऑन पेपर देखें तो इंग्लैंड की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, और आई थिंक मलिक ने और उन्होंने भी पॉइंट आउट किया था कि शायद ये एक हिस्सा है इस टूर्नामेंट में, जॉस बटलर शायद इस नंबर पे अच्छे नहीं दिख रहे या कहीं ना कहीं कोई गलती। आपने वादा किया था छोटा जवाब देंगे, तो आप मुझे बताइए कि इनकी एज कप्तान अगर आप सोचती है इट मस्ट बी अ वेरी बिग डिसीजन फॉर हिम, बिकॉज आप अपने साथ कोई टैग नहीं लगाना चाहते कि आई वॉजंट एबल टू डू इट। देखिए, टीम से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। उनसे सबसे, अगर आपकी कप्तानी आपकी पर्सनल फॉर्म को अफेक्ट कर रही है तो वो टीम को 2 तरह से हर्ट करती है। क्योंकि अगर कप्तान खुद परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जिन दोनों में अगर मैं मुझसे परफॉर्म नहीं होता था, तो आपके डिसीजन मेकिंग एज ए कैप्टन भी बहुत सफ़र कर रही होती है। तो वो दोनों तरह से आपको हर्ट करती है। आई थिंक फैसला बिल्कुल ठीक है। और अब आई डोंट नो कि वो सिर्फ प्रेशर की वजह से अपना नंबर नीचे कर रहे थे या टीम के लिए भी एक स्ट्रैटेजी थी। क्योंकि देखिए, एक ऐसे नंबर पे खेलना जहाँ सिर्फ 2 फील्डर बाहर हों और एक ऐसे नंबर पे आगे खेलना जहाँ 5 फील्डर बाहर हों, वो गेम बहुत डिफरेंट हो जाती है। अब ये जब आते हैं तो आखिरी के 10 ओवर में भी आउट हो रहे हैं जिसमें 5 फील्डर्स बाहर हैं, और उसमें जब आप अटैक करने जाते हैं इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक जो आपको शुरू में मिल रहा होता है। तो आई थिंक ओवरऑल आई होप कि हम वापस इनको एज ए बैटर ज़रूर देखें, क्योंकि जिस तरह के एंटरटेनर है, आई थिंक क्रिकेट विल मिस हिम अगर एकदम से इनको साइडलाइन कर दिया। कल इनका मैच है साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका आहिस्ता आहिस्ता उस मरहले के करीब आ रहा है जिसके बारे में कहते हैं कि साउथ अफ्रीका बस अपनी वो इंटेंसिटी बरकरार रखे। वैसे तो बड़ी मुस्तहकम पोजीशन है इनकी, क्योंकि बहुत ही हेल्दी नेट रन रेट है इनका। अगर ये बहुत ही कोई बड़े मार्जिन से हार जाएं कल इंग्लैंड से तो फिर शायद मुश्किल में आए और अफगानिस्तान का चांस बने। बट कैसा देख रहे हैं इस मैच को हफीज़? इन दोनों टीमों में आई थिंक सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जी हैं, लेकिन मुझे लगता है टोटली कॉन्फिडेंस जो है वो शेक होगा इंग्लैंड की टीम का, क्योंकि एक तो वो बुरी तरह इस टूर्नामेंट में हार गए, जो सब प्लेयरों को तोड़ा होगा, मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हुए होंगे। ऊपर से मुझे लगता है कि आज कल के मैच से पहले जॉस बटलर का इस तरह अनाउंस करना
मुझे लगता है कि एक दिन मज़ीद रुक जाते, कल के मैच को एक इम्पैक्टफुल जोन में रह के खेलते, वो जीतते और उसके बाद इसको छोड़ देते, और अगर हार भी जाते तो एटलीस्ट पूरी टीम इफेक्ट ना करती। इस डिसीजन के साथ मुझे लगता है कि मज़ीद डेंट पड़ा होगा कॉन्फिडेंस में किसी भी टीम के, जब उसको पता हो कि उसका लीडर उसको छोड़ के जा रहे हैं, कि इमोशनल फीलिंग होती है। हो सकता है बहुत से प्लेयर ऐसे हों जो ना चाहते हों कि ऐसा डिसीजन हो, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने आज किया क्योंकि उनकी टीम उनको सेंड ऑफ देना चाहती है। सेंड ऑफ भी देना चाहती है, वो उसको अपना भी पता चलेगा कि मेरी ज़रा कैप्टनसी छोड़ के मैं देखता हूँ कैसे खेला लेकिन मुझे लगता है कि दो इस तीन तरह की elements चीज़ें होंगे। बेहतर नहीं बट वो है। कल शायद कैप्टनसी करेंगे। नहीं, कल तो वो करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो वो pressure कप्तानी हट कर गया। रहे थे तो फिर उनको कल का मैच खेल लेना चाहिए था, उसके बाद ही अनाउंसमेंट करते। आज अनाउंसमेंट से ज़रूर इमोशनली डेंट पड़ता है, या आपके दिमाग में प्लेयरों की सोच आती है कि हमारा कप्तान अच्छा, ठीक है बुरी परफॉर्मेंस हम सबसे हुई, लेकिन उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरफ जा सकता है। मुझे लगता है ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए साउथ अफ्रीका मुझे लगता है कल के मैच के अंदर ज़्यादा थोड़ा हावी होगा। हैवी होगा। अच्छा, अगर आप देखें अफगानिस्तान से ऑफ कोर्स डिफीट इनको हर्ट करेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो 350 किया इन्होंने, वो बड़ा तगड़ा मैच हुआ था। कैसा देख रहे हैं इस इनकाउंटर को, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को? बराबरी है, टक्कर का होगा? देखिए, वेन्यू जो है कराची, उसमें तो अगर जिसमें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था और पाकिस्तान ने चेस किया था सलमान अली आगा और जो रिजवान की पार्टनरशिप थी, अगर तो उस टाइप का पिच हुआ तो मेरे ख्याल में ये हमें फिर से एक और अच्छा मैच देखने को जो है मिलेगा, और मेरी एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं। दोनों जो है मॉडर्न डे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा जो है वो उनको आता है खेलना, तो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट बैटल बिटवीन टू गुड टीम्स, एंड एज स्पेक्टेटर्स वी आर गोना हैव लॉट ऑफ फन। या सना, कौन जीत रहेगा? साउथ अफ्रीका। क्या साउथ सीधा अफ्रीका। स्ट्रेट? अच्छा, आज टॉस पे नहीं गई? ओहो, वो इधर क्लोज normally सना मैच, ये कहती है क्लोज कि मैच कल पे टॉस दसांगी पे। पकोड़े खा के दसांगी। क्लोज मैच अच्छा आप कह रही हैं वन साइडेड है ये? क्लोज नहीं, नहीं बस लग रहा है साउथ लग अफ्रीका। रहा है। साउथ अफ्रीका या तो बहुत नींद में हूँ, मुझे नहीं पिच नहीं देखनी पता। आपने? ये भी हो सकता है कि बहुत नींद में हूँ, हमने बहुत बगैर छुट्टी के ट्रांसमिशंस कर लिए हैं, तो ये भी हो सकता है। कुछ सुबह लोग उठ के भी नींद बता। में जाके ज्यादा समझदार हो जाते हैं। फौरन फैसला दे देते हैं। चले, तो याद रहे मैच 11 आने वाला है, और ये मैच जो है ऑफ कोर्स हमने इतनी बात की उसके बारे में, याद रहे कि आपने हमें ज्वाइन करना है कि देखिए साउथ अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से 11वां मैच होगा ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, और ये होगा नेशनल स्टेडियम कराची में, कल शुरू होगा, और हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे 12 बजे हमारी कवरेज के साथ। मैच 2 बजे है लोकल टाइम इन पाकिस्तान। ऑलराइट, तो एक बार फिर सबको थैंक यू कहूँगा, आप हमारे साथ रहे, आपने हमारी बातें सुनी, बल्कि मेरी कहा इन लोगों की बातें सुनी, और आई एम श्योर कि आपने बहुत सीख हासिल की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। कल बड़े लड़के खेलेंगे छोटे? बड़े लड़के खेलेंगे। ठीक है जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग अवेक विद अस। अपना ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होगी दोपहर 12 बजे। ऑलराइट, कीप वॉचिंग गेम ऑन है ऑन PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैट।